Hello students, welcome back in the SST class. In today's video, we are going to continue the same topic, that is of class 9 from geography part, climate. So in the previous video, you know that we had discussed already about the difference between the climate and weather. Okay, if you know what is the difference, exact difference between weather and climate, then you can easily understand about the further topics. Okay, now in this video we are going to discuss about the India's climate. Now in the previous video we had discussed which type of India's climate, which type of climate is prevailing in India. I told you, तो remind कीजिए, recall कीजिए, that is monsoon type of climate. तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा इंडिया है, इन इंडिया monsoon type of climate is prevailing, then what is the reason behind that, है ना, उसके पीछे क्या रीज़न है और उसके पीछे क्या फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करेंगे. तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, इंडियाज मानसून ऑफ टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, इंडियाज क्लाइमेट दैट इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मानसून है, whenever just we are recalling this word monsoon. Monsoon means हम कहते हैं ना कि means rain, है ना. Always it is related with the rain. जब भी हम मानसून कहते हैं, आप जैसे मान लीजिए in the news whenever anybody is saying that monsoon is coming, मानसून जो मानसून है वो आने वाला है ना. आप जब न्यूज़ सुनते हो तो कहते हैं ना कि मानसून आने वाला है या मानसून आ चुका है. इट मीन्स हमारे माइंड में क्या जाता है, वी थिंक दैट रेन, है ना, कि रेनफॉल होने वाली है. बट इन रियलिटी इट डजंट मीन कि मानसून है इट इज़ कनेक्टेड विद रेनफॉल. मानसून क्या एक सीज़न का है, मानसून क्लाइमेट का नेम है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मानसून का मतलब बताना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मानसून. यू नो जो मानसून है, ठीक है, मानसून जो हम कहते हैं इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड. आपको पता होना चाहिए फ्रॉम विच लैंग्वेज या फिर फ्रॉम विच वर्ड इट्स नेम इज डिराइव्ड. जो मानसून है इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड दैट इज मौसिम. क्या नेम है, क्या वर्ड से डिराइव किया गया इसको, मौसिम. व्हाट डज मीन, इट मीन्स सीजन. ठीक है, तो मौसिम का मतलब क्या होता है, सीजन होता है. तो हम बात कर रहे हैं कि मोस्टली जो हमारा मानसून है इज ओपनली रिलेटेड विद रेन. बट मानसून it derived from the Arabic word that is mausim. And what does the mausim mean? Mausim means क्या है, that is season. Okay, then it refers to the monsoon क्या है, it refers to the seasonal reversal in the wind direction during the year. Now make this thing in your mind, keep this thing in your mind कि मैंने जो underline किया है it is very important. What does it mean? Seasonal reversal in the wind direction. First of all, we will discuss about the wind direction. कौन सी wind direction की बात कर रहे हैं? For example, like there are 4 directions, है ना? You know it very well. Okay? तो 4 directions में मान लीजिए कोई wind की direction from this side to this side. Okay? तो हम उसको कौन सी wind कहेंगे? देखिए, आप इसका पीक पॉइंट उठा लीजिए. ये जो विंड है वो कहाँ से चल रही है, यहाँ से चल रही है. इट्स मीन्स इसकी डायरेक्शन कहाँ से हो जाएगी, साउथ वेस्ट. ठीक है, तो विंड की डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट की तरफ है. इसमें आप नॉर्थ ईस्ट नहीं काउंट करोगे, जहाँ से वो विंड स्टार्ट हुई है वहाँ से हम उसका पॉइंट उठाएंगे. मीन्स जो विंड की डायरेक्शन इस साइड से है तो हम क्या कहेंगे, जो विंड की डायरेक्शन है वो कौन सी है, साउथ वेस्ट की है. अगर वही जो है विंड का मून ये चल रही है हमारी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, देन हम इसके इस स्क्वायर बॉक्स को लेंगे. ठीक है, इट्स मीन्स विंड की डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट. आई थिंक यू आर गेटिंग मी कि व्हाट आई मेंट टू से, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको विंड की डायरेक्शन के बारे में पता करना है कि विंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट हुई, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वो, देन आप क्या करोगे, जहाँ से विंड का ऑरिजिनेट हुआ, जहाँ से वो स्टार्ट हुई, फ्रॉम दैट पॉइंट यू कैन से कि विंड की डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ वेस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट है, या फिर आप कह सकते हो साउथ ईस्ट है या फिर नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दैट मान लीजिए अभी कोई विंड की डायरेक्शन इस साइड से, देन दैट विंड इज नोन एज द
साउथ ईस्ट विंड। ओके, अगर उसी विंड की डायरेक्शन इस साइड से है तो हम क्या करेंगे, ये कौन सी हो जाएगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। सो लाइक दिस यू कैन कम टू नो कि उस विंड की डायरेक्शन कैसी है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, जब विंड की डायरेक्शन में सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज आना शुरू हो जाता है। हमने कल बात किया था कि लाइक अप्रॉक्सीमेटली जैसे कहते हैं विंटर सीजन है, समर सीजन है, रेनी सीजन है ना, तो उसमें अलग अलग तरह से विंड की जो डायरेक्शन होती है वो चलती है। तो जब उन्हीं विंड की डायरेक्शन में चेंज आना शुरू हो जाता है, रिवर्स हो जाते हैं, मीन्स मान लीजिए कोई विंड जो है वो साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट हुई और जा रही है, बट किसी सीजन में उसका क्या होना शुरू हो गया, रिवर्स हो गई, वो साउथ वेस्ट से कहाँ पे जा रही है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है, मीन्स उसका रिवर्स हो गया। पहले यहाँ से चल रही थी, अभी कहाँ से चल रही है, वो यहाँ से चल रही है, तो रिवर्सल, ठीक है। लाइक कोई भी विंड का डायरेक्शन इधर था, अभी उसका डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मॉनसून में उसको हम रैप करते हैं। मॉनसून क्या है, रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल, सीजन्स के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाती हैं, किसमें, इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में जितने भी सीजन्स होते हैं हमारे, तो उन सीजन्स में आप विंड की डायरेक्शन अलग अलग तरीके से देखोगे, ठीक है। रेनी सीजन में वही सेम विंड जो है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, इन विंटर सीजन डिफरेंट डायरेक्शन एंड इन समर सीजन डिफरेंट डायरेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड मानसून। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है दैट इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कि द पार्ट्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अभी जो मानसून टाइप का क्लाइमेट है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हमारा जितना भी साउथ पार्ट है और साउथ ईस्ट एशिया है। अभी देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा ये वाला कंट्री है, ठीक है, ऐसे हो जाता है हमारा, तो हमारा जो ये पूरे का पूरा साउथ है और साउथ ईस्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा आ गया, साउथ और ईस्ट, मतलब ये सारा जो पार्ट है हमारा, ठीक है, साउथ ईस्ट में ये वाला सारा पार्ट आ जाएगा आपका और साउथ में ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपको याद रखना है कि हमारे कंट्री में जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया मीन्स कोई हमारी कंट्री की बात नहीं, कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एशिया में जो एशिया में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, ठीक है। जो इस साइड हमारे यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, वो भी इसमें ही काउंट होगा। ओके, तो जितना भी साउथ पार्ट है और साउथ ईस्ट पार्ट है एशिया का, याद रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंट्स, कि एशिया कॉन्टिनेंट का कौन सा पार्ट, साउथ पार्ट, साउथ मीन्स जितना भी साउथ नीचे वाला है, और साउथ एशिया मीन्स जो इस डायरेक्शन में है हमारे वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जो जितना भी पार्ट है वहाँ पे कौन सा जो टाइप का मॉनसून है, दैट इज सॉरी कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। बट नाउ दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस सेम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परसेप्शन रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी हम बात करते हैं जो हमारी परसेप्शनल रीजनल, और ठीक है, मैंने बोला है कि वेरिएशंस पाई जाती हैं। परसेप्शनल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रेनफॉल। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमारा राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा ये वाला, ये कौन सा रहता है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हिमालयस आ जाती हैं हमारे, ठीक है, नॉर्थ में, और नीचे हमारा कौन सा पार्ट आ जाता है, जैसे यहाँ पे केरल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं हमारे इन पार्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेनफॉल है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसमें भी वेरिएशंस पाई जाती है। देखो मैंने पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करना। परसेप्शनल रीजनल वेरिएशंस, परसेप्शनल या परसेप्टेबल का मतलब हो जाता है कि रेनफॉल, ठीक है, जो रेनफॉल है वो भी अकॉर्डिंग टू रीजन क्या होती है, उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। एरिया के अकॉर्डिंग रेनफॉल में भी वेरिएशंस पाई जाती है। चाहे हम कहते हैं कि जो हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, पूरा हमारा इंडिया है, उसमें मानसून टाइप का क्लाइमेट है, मीन्स मान लीजिए अगर गुजरात में, ठीक है, मानसून है तो यहाँ पे भी हमारा मानसून ही होगा, जितने भी स्टेट्स हैं, क्लाइमेट सेम है, बट जो हमारा रेनफॉल है, रेनफॉल अलग अलग तरीके से होती है। अभी राजस्थान में रेन जो होगी वो अलग होगी, ठीक है, ऐसे ही उसमें टेम्परेचर का भी फर्क पड़ जाता है।
अभी जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, वो हिमालयस वहाँ पे हैं, ठीक है, माउंटेन एरिया है, तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हमारा ये वाला पार्ट है उसमें हम अलग तरीके का जो परसेप्शन देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो आई मीन टू से कि हम ये कहते हैं कि अगर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट कौन सा है, मानसून टाइप है, कहाँ पे, पूरे हमारे इंडिया में, बट उसके अलग अलग पार्ट्स में, उसके अलग अलग एरियाज़ में, उसके अलग अलग स्टेट्स में जो रेनफॉल की क्वांटिटी है, उसकी अमाउंट है, दैट इज़ वेरिड, ठीक है। वेरिड का मतलब डिफरेंट हो रही है। तो ऐसे ही अगर रेनफॉल वेरी कर रही है तो वैसे ही हमारी जो टेम्परेचर है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। आपको खुद ही पता है, अभी मैं बात करूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीज़न करेगा। अगर हम राजस्थान की बात ही कर लेते हैं कि राजस्थान में अगर हम देखें तो जो हमारा दिन का टेम्परेचर होगा वो रात के टेम्परेचर को वेरी करेगा, ठीक है। दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर वही टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी टाइम में जहाँ पे दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर मैं उसी टाइम पे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। बात तो क्या है, हमारे पूरे कंट्री की हो रही है। कंट्री में कौन सा क्लाइमेट है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट एक ही टाइम में दो प्लेसेस पर जो हमारा टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, हमारा जो रेनफॉल है वो डिफरेंट है। पंजाब में मान लीजिए, पंजाब में रेनफॉल हो रही है, बट किसी और स्टेट में जाओगी, हो सकता है कि वहाँ पे रेनफॉल कम होती हो, ठीक है। तो वैसे ही टेम्परेचर हम पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब में हो सकता है टेम्परेचर उस टाइम में ज़्यादा हो, लेकिन कहीं और एरियाज़ पे जाते हैं, जैसे आप हिमाचल साइड जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हम क्यों जाते हैं, गर्मियों में घूमने के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या है, हिली एरियाज़ हैं, जिसके कारण क्या है, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो इट्स मीन्स क्या है, क्लाइमेट मानसून टाइप का है, बट जो हमारा क्या है, परसेप्टेबल और साथ ही साथ में टेम्परेचर ये वेरी करते हैं, ठीक है। वो वेरी क्यों करते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम टेम्परेचर कुछ और है और इवनिंग टाइम कुछ और हो जाता है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एक ही टाइम पर दो प्लेसेस पर जो टेम्परेचर है या फिर रेनफॉल है उसकी अमाउंट भी डिफरेंट टाइम में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इसको आपको अभी एग्जांपल की हेल्प से हम इसको लेके डिस्कस कर लेते हैं, देन यू विल कम टू नो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, व्हाट आई मेंट टू से, ठीक है। तो आपको इजीली जो है, नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि जो मैंने कहा, हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि रीजनल वेरिएशन, ठीक है, इन द टेम्परेचर एज वेल एज इन द प्रेसिपिटेशन, मीन्स इन द रेनफॉल, कि रेनफॉल में भी अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, वेरिएशन मिलेंगी आपको देखने के लिए, और टेम्परेचर में भी। तो इन एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं इन समर और इन विंटर, ठीक है, सीजन्स की बात करेंगे, तो समर में हम पहले बात करते हैं लाइक इन समर्स, राजस्थान की अगर बात करें, ठीक है, तो ये है आपका जो पार्ट है राजस्थान का, ठीक है। एंड सेकेंड में बात करूँगी अबाउट द कश्मीर, कश्मीर में आ जाता है आपका पहलगाम, ठीक है। कश्मीर आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा यहाँ पे टॉप पे आ जाता है, हिमालय के पास आ जाता है। नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना फर्क है, देखिए उसी टाइम में मैं सेम टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, कौन सा, समर सीजन में, ठीक है। तो समर सीजन में राजस्थान में जो टेम्परेचर होता है दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इस पार्ट में क्या होता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड इन कश्मीर जो पहलगाम है वहाँ पे उसी टाइम में समर सीजन में कितना होगा, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस होगा। जस्ट नाउ हम विंटर्स की बात करते हैं, इन विंटर सीजन में टेम्परेचर जो है कश्मीर में कितना होता है, माइनस में चला जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस, बट एट द सेम टाइम इन विंटर सीजन जो हमारा तिरुवनंतपुरम है वहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, दैट इज 52 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब कितना फर्क पड़ गया, टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, सीजन्स का भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो था कि आप डिफरेंट टाइम की बात कर रहे हो, तो विंटर सीजन में, ठीक है, ऐसे था एक प्लेस पर क्या था, कम था और एक प्लेस पर ज़्यादा था। ऐसे ही विंटर सीजन में क्या था, एक प्लेस पर यहाँ पे कम था, यहाँ पे क्या था, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा था, सेम टाइम, ठीक है, लेकिन आपका जो एरिया था वो क्या थे, डिफरेंस थे। बट कई बार ये भी होता है कि एक ही प्लेस की बात करती हूँ, जैसे मैं ये राजस्थान की बात कर रही हूँ, थार डेजर्ट की, ठीक है, तो एक दिन की बात कर रही है, यहाँ पे जो हमने पूरा सीज़न ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1 डे की बात कर रही हूँ कि डे और नाइट का टेम्परेचर भी वेरी करता है। अगर आपको पता हो कि जो थार डेजर्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डे टाइम टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक पहुँच जाता है,
लेकिन नाइट टाइम वही टेम्परेचर रिड्यूस होकर कितना हो जाता है 20, 22, 23 इसके आसपास चला जाता है। इट्स मीन्स एक दिन में भी टेम्परेचर वेरी करता है। और क्यों करता है? माइंड में एक क्वेश्चन तो आपके आई थिंक ना अराइज हो रहा होगा कि मैम ने कहा कि हमारा जो साउथ पार्ट है और साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें कौन सा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट सेम है बट टेम्परेचर वेरी कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में रेनफॉल भी क्या हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है। इट्स मीन्स हम सभी जगह पे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कह सकते हैं? मैंने आपको कल कहा था कि क्लाइमेट क्या होता है, पूरा लॉन्ग पीरियड और पूरा शॉर्ट पीरियड, मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स का एक पर्टिकुलर प्लेस का हम वेदर कंडीशंस को सम कर दें, उसका टोटल कर दें, देन हम उसको क्लाइमेट में क्या करते हैं, काउंट करते हैं, है ना। याद होगा आपको, तभी मैंने आपको कल वीडियो में समझाया था कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। वेदर इज़ मेजर्ड फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, एंड जो हमारा क्लाइमेट है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड। सो इट्स मीन्स यहाँ मैं क्लाइमेट की बात करूँगी तो क्लाइमेट मीन्स क्या है, पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी हमारे पार्ट्स आ जाते हैं, पाकिस्तान है, हमारा इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। बट ये हो सकता है कि उसी एरिया में जितना भी हमारा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कवर करता है उसमें अलग अलग जगह में टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है और रेनफॉल भी डिफरेंट क्वालिटी में हो सकती है। अब वो क्यों होती है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। वो जो रीजंस होते हैं, जो कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो हम आगे, ठीक है, उसको भी डीपली स्टडी करेंगे, देन आपको यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द अबाउट द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मैंने आपको देखिए बता दिया है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो वेरी करता है ना। सेम टाइम अलग अलग प्लेसेस पर भी मैंने बता दिया एग्जांपल की हेल्प से, एंड वी हैव डिस्कस्ड एट द सेम प्लेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, डे और नाइट का जो वेरिएशन होता है वो होता है टेम्परेचर का। अभी हम कहेंगे कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है मीन्स रेनफॉल है, हमने डिस्कस किया था ना कि जो हमारा रीजनल वेरिएशंस पाई जाती हैं, कौन कौन से किस किस में पाई जाती हैं, तो हमारा प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल में और सेकेंड हमारा टेम्परेचर में। सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में वेरिएशन होती है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेनफॉल, जो प्रेसिपिटेशन है उसमें वेरिएशन क्यों पाई जाती हैं, उसके पीछे हम एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे समझेंगे। तो ये फर्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि स्नोफॉल है। स्नोफॉल कहाँ पर होती है? इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय। अब आप खुद सोचोगे कि जो हमारा अपर पार्ट ऑफ हिमालय है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ, आपका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा हिमालय का ये वाला पार्ट है, इसके अपर पार्ट में जो हमारी स्नोफॉल है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये स्नो पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है? सोचिए, जल्दी दिमाग लगाइए और दिमाग के ढक्कन खोलिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा जो है जितना ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा, एल्टीट्यूड ज़्यादा होने से टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा मौसम ठंडा होगा, ठीक है। जो हमारी विंड्स हैं, विंड की डायरेक्शन भी इसको इफेक्ट करती हैं कि कौन सी विंड कहाँ से चल रही है, उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, सो मैनी फैक्टर्स, ठीक है। वी विल डिस्कस फर्दर कि इनके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। अभी तो हम फिलहाल सिर्फ एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा रही हूँ कि प्रेसिपिटेशन एज वेल एज जो हमारा टेम्परेचर है वो वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस पर। तो सेम टाइम में अगर मैं कहूँ कि 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, अब मेघालय का जो पार्ट है वो कहाँ पे आ जाता है हमारे पास? यहाँ पे जो कि ये वाला पार्ट है वेस्ट बंगाल है, उसके आसपास जो मेघालय है, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास? बहुत सारी हिल्स आ जाती हैं, ठीक है। हिल्स आने के कारण माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे कितनी बारिश होती है? 400 सेंटीमीटर। कैन यू इमेजिन? इतनी तेज़ बारिश होती है। हम कहते हैं ना मेघालय हो गया, जो असम हो गया, ठीक है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, चिरापुंजी में बारिश ज़्यादा होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए अभी कह रही हूँ कि आप सोचिए, यहाँ से सोचोगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि रेनफॉल ज़्यादा होने के पीछे रीज़न क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स होने के कारण जो हमारी जितनी भी यहाँ से, जैसे कि यहाँ से कोई भी क्या चल रही है, विंड, हमने बात की थी ना कि विंड की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे फोर है, तो यहाँ से जो बारिश, यहाँ से हमारी जो विंड आ रही है, कौन सी विंड होगी? वो याद कीजिए, कौन सी विंड होगी? जल्दी से जल्दी, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट विंड यहाँ से आ रही है, ठीक है।
तो जब यहाँ से विंड आती है तो यहीं पे फंस जाती है वो, ठीक है, आगे निकल ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ माउंटेन्स हैं, तो जिसके कारण वो वहीं पे फंस जाने के कारण वहीं पे ही बारिश पड़ती रहती है। तो बारिश की जो अमाउंट होती है वो कितने तक पहुँच जाती है? 400 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद क्या आ जाता है लद्दाख में। लद्दाख जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में, वहाँ पे बारिश कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। अब लद्दाख का पार्ट हो गया और वेस्टर्न राजस्थान का ये वाला पार्ट हो गया। तो जहाँ तक पहुँचते जो मॉइस्चर लेवल विंड्स होती हैं उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ही कम हो जाता है। कम होने के कारण जहाँ पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, जो है हमारा पार्ट होता है, वो वहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो रीज़न क्या है? वही विंड्स की डायरेक्शन जो चेंज हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा रेनफॉल। रेनफॉल का सीजन हम मोस्टली क्या मानते हैं कि जून टू, ठीक है, हमारा सितंबर होता है। हम कहते हैं कि हमारे एरिया में जो मतलब मोस्टली रेनफॉल का सीज़न है, जो हम कहते हैं कि मानसून सीज़न आ जाता है, वो हम कब से कब तक मानते हैं? जून टू सितंबर मानते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे जैसे कि तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु कहाँ से आ जाता है? हमारा कोस्टल एरियाज़ है, ये वाला एरिया जहाँ पे ये कोस्टल एरियाज़ है, तो वहाँ पे क्या है हमारा जो रेनफॉल होती है इट विल अकर इन अक्टूबर टू नवंबर। उसके पीछे रीज़न क्या है? अभी रीज़न बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से जो विंड जा रही है, ठीक है, हमारी कौन सी विंड हो गई है बताइए जल्दी जल्दी? वेस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है, तो इनकी डायरेक्शन ऊपर को जा रही है। ऊपर को जाते जाते अभी यहाँ से क्या करती हैं, ठीक है, क्या कर रही है? यहाँ से क्रॉस कर रही है। और क्रॉस होने के कारण क्या है? यहाँ पे जो हमारी बे ऑफ बंगाल है वहाँ से मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं। मॉइस्चर को इकट्ठा करके यहाँ तक जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो रेनफॉल होती है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो वो कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है, उस टाइम पीरियड में होती है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया के कारण क्या है? वहाँ पे आपको रेनफॉल जो है वो कम दिखती है तमिलनाडु में अक्टूबर टू नवंबर। अभी नेक्स्ट जैसे हम क्या कहते हैं कि वेरिएशन between coastal areas and interior of the country। अब इंटीरियर ऑफ द कंट्री अभी मैं बात कर रही हूँ कोस्टल एरिया से। अभी ये रहा हमारा कोस्टल एरिया, ठीक है, जो हमारा कोस्टल एरियाज है। और साथ ही साथ में मैंने किसकी बात की है? हमारा इंटीरियर ऑफ द कंट्री। इंटीरियर ऑफ द कंट्री मतलब क्या है? जो हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है, ये हमारा क्या है? कोस्ट है। कोस्टल एरिया जो मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? हमारा इंटीरियर। अगर आप कोस्टल एरियाज में देखोगे यहाँ पे वेरिएशंस कम होती है। कोस्टल एरिया में हमेशा मोस्टली आपको हर तरह का सीजन सेम ही लगेगा, ठीक है, ना तो ज़्यादा ठंड लगेगी ना ही ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन जब आप इंटीरियर की तरफ जाते हो देन एक्सट्रीम टाइप ऑफ, ठीक है, वेदर यू विल फाइंड आउट। या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। मान लीजिए अगर आप मुंबई में जा रहे हो, ठीक है, तो मुंबई का जो एरिया होता है वो आसपास क्या है? वहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो वहाँ का जो आपको वेदर होता है वो मॉडरेट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मीन्स वेरिएशंस कम होती हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप मान लीजिए दिल्ली में फंस गए। अब दिल्ली में आपको पता है ना दिल्ली में क्या होता है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है गर्मियों में और ठंड में इतनी ज़्यादा ठंड होती है। एक्सट्रीम टाइप ऑफ वेदर यू विल फाइंड आउट वेन एवर यू आर गोइंग टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। बट इन द कोस्टल एरियाज वहाँ पे क्या है? आपको जो क्लासिफिकेशन है उसके कारण कोस्टल एरियाज में क्या हो जाता है? आपको मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट यू विल फाइंड आउट। सो वी कैन से कि यहाँ पे भी आपको वेरिएशन देखने को मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या है कि डिक्रीज किस में डिक्रीज होता है? रेनफॉल में। अब रेनफॉल में डिक्रीज कब होता है? जैसे जैसे हम जनरली ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं इन द नदर्न प्लेस। अभी देखिए ये आ गया हमारा नदर्न प्लेस जो हमारे हिमालय के साथ बनता है, जैसे उस रिवर से बनता है, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट जब हम जाते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी तो वेस्ट में जाते हैं, तो रेनफॉल क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कि यहाँ पे मॉइस्चर कम होता जाता है तो वहाँ पे ऊपर जाते हुए जो हमारा मॉइस्चर लेटेंट विंड्स होती हैं उनमें मॉइस्चर कम होता है, पहले ज़्यादा रेनफॉल करती हैं और ऊपर जाते जाते उनमें मॉइस्चर कम होने के कारण वहाँ पे रेनफॉल की जो क्वांटिटी है वो क्या होनी शुरू हो जाती है? डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो आई होप, मुझे लगता है कि अभी मैंने आपको इस तरीके से, ठीक है, इसमें वेरिएशंस के मैटर में बहुत सारे एग्जांपल्स दे दी हैं अबाउट द टेम्परेचर ऑल्सो एंड अबाउट द प्रेसिपिटेशन ऑल्सो। तो प्रेसिपिटेशन में वेरिएशंस कैसे पाई जाती हैं और टेम्परेचर में कैसे होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम वेरिएशंस देखते हैं उसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्यों ज़्यादा होता है, कहीं पे टेम्परेचर कम क्यों होता है, रेनफॉल कहीं पे बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बहुत कम है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दोज थिंग्स, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आप इस टॉपिक को जो हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ में ठीक है कवर कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो दैट इज़ अबाउट डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। जब तक आपको इसका मीनिंग ही समझ नहीं आएगा तब तक आप आगे चैप्टर को ही समझ नहीं पाओगे।
आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। एंड आफ्टरवर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि जो हमने बात की है कि हमारे इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो हमारा जितना भी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है वो कौन सा क्लाइमेट करता है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। बट क्लाइमेट क्या है, सेम है, बट उसके बावजूद हमारा जो वेरिएशंस पाई जाती हैं किसमें, टेम्परेचर में भी और रेनफॉल में। टेम्परेचर में मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी एंड रेनफॉल में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी वेरिएशंस के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। टिल दैट सोचते रहिए कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स। तब तक टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।